संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को बस में करना भजन है। गंदी आदतों को सुधार लेना भजन है। किसी का भला करना भजन है, परोपकार भजन है। माता पिता गुरु की सेवा भजन है। अपने घर में शांति बनाकर रखना भजन है। कर्तव्य को पालन करना भजन है। धर्म की रक्षा करना भजन है। सफाई करना भजन है। पशु पक्षियों के ऊपर भी दया रखना भजन है। आपस में प्रेम से रहना भजन है। सत्संग कराना महाभजन है। सत्संग सुनना भी भजन है। सत्संग में दूसरों को जोड़ना भी भजन है। बिहार के एक भक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहितास, आरा जिला। तो उन्होंने जब सत्संग बोल रहे थे, मैं बहुत चिंता में टेंशन में रहता था, बहुत तनाव में। बोले अपने रिश्तेदार के यहाँ गया तो आपका प्रवचन यूट्यूब मोबाइल में वो चला रहा था, तो मैंने सुना। उस दिन से मैं सुनना शुरू किया। तो बता रहे थे हमने 50 मशीनें खरीद करके लोगों को बांट दिया है, जिसमें मेमोरी कार्ड आपके प्रवचन का लगाकर उनको दे दिया कि सुनो, और वो लोग सुन सुन करके दूसरे को सुनाने लगे और मुझे लोग पागल कहने लगे। और मैं तो खूब सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़िले का धनवान व्यक्ति भी हूँ और मेरे घर में कलेश बहुत था, उससे परेशान बहुत था। लेकिन अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं, दिन भर हंसता रहता हूँ। मेरी एक बहू है, जब उसे भोजन बनाना पड़ता है तो बोलती है कि घर भर का मैं ठेका नहीं लिया हूँ। इस तरह बात करती है। तो मैं उसको बताया तो अपनी फैमिली ठेका ले ले फिर। तो सब बच्चों का भोजन अलग कर दिया। वकील है, सब बात नई नई बताती रहती है। कितना सौभाग्य है जो किसी को भोजन बनाकर खिलाने का मौका मिले। जीवन में और करना क्या है? क्या करना है? सोचिए। श्री राम गोपाल यादव जो प्रोफेसर हैं, उनके यहाँ एक बार मुझे एक कलेक्टर लेकर गया। तो उनको मैंने देखा, वो अपने हाथ से वो नाश्ता ले करके सबको दे रहे थे।
तो मैं उस समय रात्रि में कुछ खाता नहीं था, तो मैंने कहा रात हो गई तो नहीं खाऊंगा। तो बोले फिर दिन में क्यों नहीं आए? अब रात में आए हो, खाओगे नहीं? क्यों नहीं खाओगे? थोड़ा तो खाना पड़ेगा। तो कलेक्टर ने उठ करके वो नाश्ता की प्लेट लिया, बोला मैं वितरण कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा घर है, सब मेहमान हैं, सब बड़े हैं, मैं सबकी सेवा करूंगा। और मैं तो चाय भी अपने हाथ बना करके सबको पिलाता हूँ। आज बेटी है तो बना देती, नहीं मैं खुद भी बना देता हूँ। सोचिए, इतना बड़ा प्रोफेसर भी है और समाजवादी पार्टी के वो बहुत बड़े नेता भी हैं और साथ में सांसद भी बनते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से भी चाय बनाकर पिला देते हैं। तो ये बहुओं को, बेटियों को, सासुओं को, सबको बहुत सोचने की ज़रूरत है। मैं तो निवेदन करूँगा, अगर मेहमानों के लिए चाय बनाना पड़े तो खुश होकर बना दिया करो, और 4 बार चाय बनाओ तो एक बार खुद भी थोड़ा पी लिया करो और सबको धन्यवाद दे दिया करो। हाँ, नाराज मत हुआ करो। जीवन में यही तो सब करना है, मेहमान को संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, शिष्यों को संभालना, गुरु से प्रेम रखना और भाई से प्रेम रखना, उन्नति करना, खेती बाड़ी धंधा संभालना, प्रेम से रहना, सत्संग करो, कराओ, भक्ति करो, हंसते रहो, खुश रहो। दुनिया से मरना तो एक दिन सबको है ही, पर इस तरह हंसते मुस्कुराते जीवन बिताओ। तो इस मन को संभालना भजन है। और तीसरा स्टेप है आत्मा का। अब आत्मा के स्टेप में क्या करना है आपको? आत्मा तो शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, तो शुद्ध बुद्ध है, उसमें कोई मैल ही नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार का कुछ भी विकार नहीं है। लेकिन याद रखना, पानी ठंडा तो है, लेकिन पानी को जब भगोना में भर के चूल्हे पे रख दिया जाता, नीचे आग जलाई जाती है, तो वो ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। और फिर उसमें हाथ डालो तो हाथ जल जाता है। और वो खौलता हुआ पानी भी जलती हुई आग पर डालो तो आग को बुझा देता है। क्योंकि पानी का धर्म है आग को बुझाना, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। लेकिन खौलते पानी में हाथ डालो तो हाथ को जला देता है और जलती हुई आग को बुझा देता है। ये पानी अपना गुण नहीं छोड़ता है, पर वो खौलता क्यों है? क्योंकि नीचे आग जल रही है। इसी प्रकार से जो मनोविकारों की आग जलती है, इससे ये आत्मा भी अशांत हो जाती है, बहुत अशांति पैदा होती है। तो मनोविकारों की आग को बुझाइए ताकि आत्मा शीतल शांत रहे। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी। कबीर साहब कह रहे हैं कंबल बरस रहा, पानी भीग रहा है। कंबल कौन होता, किसे कहते कंबल? आपको पता है? मुझे पता है। कंबल किसे कहते? जो सर्दी में ओढ़ा जाता है ठंडी से बचने के लिए, वो ऊन का होता, ऊन, उसे कंबल कहते हैं। और जो रुई से बनी है वो रजाई होती है। तो कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा, क्या कभी ऐसा हुआ है? कंबल बरसे और पानी भीगे? पानी बरसता है तो कंबल भीगता, ये तो समझ में बात सबके आ रही है। लेकिन यहाँ तो कबीर साहब कह रहे हैं कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा। कबीर साहब ऐसी मजेदार बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं बैल भी आए, गाय भे बंझा, बछरू दुहिए 3-3 संझा। कबीर साहब कहते हैं बैल बच्चों को जन्म दे रहे हैं और गायें बांझ हो गई हैं और बछड़े 3-3 टाइम दूध दे रहे हैं, बाल्टी भर भर कर दूध बछड़ों से मिल रहा है। क्या बात है! कल मैं कबीर साहब की उल्टवासी शब्द आपको सुना दूंगा, उसकी व्याख्या सुना दूंगा कि बैल भी आए, गाय भय बंझा, बछरू दुहिए 3-3 संझा, और नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पदजन बिरला पूछे, कोवश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मोश भव नाव मंजार कढ़हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। मेढक सो रहा है और सर्प पहरा दे रहा है, रक्षा कर रहा है। सांप मेढक से कह रहा है तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ, सब कंट्रोल रखूँगा। और सांप ऐसा कंट्रोल करता, मेढक की जिंदगी खत्म कर देता है।
और चूहे की नाव बनी है, चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी है और बिल्ली चूहे को खे रही, पार कर रही, कहती उस किनारे उतार, और बिल्ली ऐसा पार करती चूहा लौट कर आते ही नहीं, हजम हो गया। ये सब उल्टवासी है। और सिंह सियार से लड़ता है और सिंह हार जाता है और सियार जीत जाता है। पहली बार सिंह को देखकर सियार तो रुकेगा ही नहीं, लेकिन ये कौन मॉडल का सियार है जो सिंह से युद्ध कर रहा? नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला पूछे। कल सुनाऊंगा आपको मैं, और नहीं सुनाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो सुनाऊंगा ही। उस निधा प्रधान, उस निधा के प्रधान जी आए हैं, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। ताली बजाइए उनके लिए। देखिए आपको सबको प्रणाम कर रहे हैं, बजाते रहिए थोड़ी देर। कैमरा लगा दो उनके ऊपर। प्रोग्राम की मांग कर रहे हैं। बघिरुआ भी आए थे तब भी मांग किया था और अब भी मांग किया है। उनका प्रोग्राम अभी मिला ही नहीं, जरूर मिलेगा, मांग करते रहो। और पंकज यादव प्रधान बघिरुआ, खड़े हो। ये देखो पंकज यादव जी, बघिरुआ के प्रधान जी, ये भी वहाँ के लिए मांग कर रहे हैं। इनके साथ डॉक्टर नीटू, अनूप, पप्पू, डीलर, खड़े हो, खड़े हो जाओ। डीलर बिना डील कैसे हुई? ये देखो 4 लोग हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो प्रोग्राम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी मेहनत से आए हैं। मुस्कुरा दो साहिब बंदे, ताली बजा दो। तुम लोग तो ताली जोर से बजाया करो, क्योंकि अब ये पंकज यादव प्रोग्राम करेंगे, डॉक्टर नीटू, अनूप, पप्पू, डीलर। तुमको तो कुछ करना नहीं, तुमका तो प्रोग्राम सुने के मस्त हंस के सुनो। ये अपन दौड़े धूप, तो अपन ताली बजाओ, इनका उत्साह बढ़े और ये दौड़ लगाओ। ये उसनिधा के प्रधान जी, इनका नाम ही नहीं लिखा इसमें, लेकिन ये प्रधान जी क्या नाम है? श्याम बाबू, श्याम बाबू चौहान। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक, बहुत अच्छा। इनको भी खुश करना है। अब ये 2 प्रोग्राम होंगे ना तो मैनपुरी फिर आऊँगा मैं, बार बार आऊँ। और जब आऊँ तो कोई ना कोई मांग लो प्रोग्राम। गुरुदेव को बचने ही मत दो, घुमा दो मैनपुरी तरफ, निकल जाएंगे उड़ीसा तरफ, उड़ जाएंगे। इधर मैनपुरी, ये सब क्षेत्र में सत्संग होना जरूरी है। घर घर में सुधार हो, घट घट में सुधार हो, गांव गांव में शांति आए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। सब गाइए। तुम्हें देख कर के ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता
तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो इस आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 भक्ति करो, और नंबर 2 अपने मन को शुद्ध करो, और नंबर 3 आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। मैं कौन हूँ? हु एम आई? हूँ कोण छूं? गुजराती भाषा में कहावत छे, हूँ कोण छूं? मैं कौन हूँ? तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। शरीर की मृत्यु होने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, और इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। पूर्व जन्म में भी तुम थे, इस जन्म में भी तुम हो, और पुनर्जन्म होगा वहां भी तुम रहोगे। केवल शरीर बदलता है, शरीर ट्रांसफर होता, शरीर चेंज होता है, लेकिन तुम वही रहते हो। कभी तुम मैनपुरी में जन्म ले लेते हो, कभी इटावा में ले लेते हो, कभी लखीमपुर में लेते हो, कभी पंजाब में लेते हो, कभी राजस्थान। कभी तुम स्त्री का शरीर धारण करते हो, कभी पुरुष का शरीर धारण करते हो, और कभी सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पशु पंछी बनकर के भी तुम आते हो। जैसा तुम्हारा कर्म होता है वैसा तुमको शरीर मिलता है, और जैसा शरीर तुम चाहते हो वैसा कर्म करो, वैसी सोच रखो, वैसे संस्कार बनाओ, तो वैसा शरीर आपको प्राप्त हो सकता है। अगला जन्म कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किस जगह लेना है, अच्छी जगह लेना है, धार्मिक घर में लेना है, शांति वाले घर में लेना है, इसकी तैयारी इसी जन्म में करनी पड़ेगी। और मनुष्य जन्म में जब तुम तैयारी कर लोगे तो याद रखना, यहाँ की तैयारी से ही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और मनुष्य गरीब अमीर सब जगह तुम्हारा जन्म होता है। यदि पशुओं जैसे कर्म किया है, पशु जैसा स्वभाव रखा है, चिड़ियों जैसी जिंदगी जिया है, और कीड़े मकोड़ों जैसे रेंगते रहे, भोग विलास में ही पड़े रहे, न दुनिया को जाना, न खुद को जाना, न सत्संग सुना, न भक्ति किया, तो याद रखना ये शरीर छोड़ने के बाद फिर पशु पक्षी का शरीर, कीड़े मकोड़े का शरीर आपको प्राप्त होगा। इसलिए अपनी पहचान करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और सत्संग सुनो। और कोई तुम्हारी निंदा भी करे तो भी तुम्हारी आत्मा में कुछ उसका असर नहीं पहुंचता है। कितना तुम्हारा सम्मान करे वहां उसका भी असर नहीं है। ये सब मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी की निंदा से भी बहुत घायल मत होना, और किसी की प्रशंसा में भी भूल मत जाना। मानाप मानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। सम दुख सुखा स्वस्था सम लोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया अप्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो मान और अपमान में भी सम रहता है, दुख सुख में सम रहता है, और प्रिय और अप्रिय चीज को प्राप्त करके भी सम रहता है, वह व्यक्ति गुणातीत पुरुष होता है। उसको दुखी करने का उपाय ही नहीं है। जिसको सम्मान फुला नहीं सकता, और जिसको अपमान रुला नहीं सकता, और जिसको अभिमान डिगा नहीं सकता, वह व्यक्ति गुणातीत पुरुष होता है, महान पुरुष होता है। अब उसको दुखी करने का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे बनना है।
तुम कितना अच्छा काम दुनिया में करो फिर भी तुम्हारी निंदा करने वाले लोग भी रहेंगे। चाहे राजनीति में करो, चाहे चिकित्सा विभाग में करो, चाहे वकालत में करो, चाहे घर में करो, कुछ न कुछ लोग तुमको बुरा कहेंगे, कुछ लोग भला कहेंगे। और इन चीजों से प्रभावित मत होना, सह लेना, गम खा लेना, अपने कर्तव्य को धीरे धीरे करते रहना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आत्मा के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान बनो जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका बोध हो जाएगा। तत्परा संयतेन्द्रिया, और जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला है उस उद्देश्य में तत्पर हो जाना। ये मनुष्य जीवन खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन भक्ति सत्संग और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। खाना पीना भोगना सोना मैथुन करना ये तो पशु पक्षियों में भी उपलब्ध है, इसके लिए मनुष्य जीवन की आवश्यकता नहीं। मनुष्य जीवन तो महान बनने के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य के रूप में राम भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, कबीर भी आए थे, तुलसी भी आए थे। मनुष्य के रूप में जीसस भी आए, जरथुस्त्र भी आए, कन्फ्यूशियस आए, गुरजीएफ आए। मनुष्य शरीर में सूरदास भी आए, मीरा आई, शिवरी आई, ध्रुव आए, प्रहलाद आए। ये सब मनुष्य रूप में आए थे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था उस कार्य को करके तब विदा हुई थी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्यों मिला मनुष्य जीवन? भगवान श्री राम पूर्ववासियों को समझा रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती,
आत्महन गति जाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। बड़ी विलक्षण बात है, ध्यान देना। धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, मित्र रूठ जाए पुनः मिल जाएंगे, और पत्नी रूठ जाए फिर आ जाएगी मना लोगे, और जमीन खो जाए और नई खरीद लोगे। लेकिन मनुष्य जीवन अगर एक बार चूक गया तो ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। ऐसा सुंदर आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, गुरु दीक्षा भी लेना, और सुबह शाम इष्ट